बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। मैं लाया हूँ आज आपके लिए लेक्चर नंबर 6 क्लास 9 की फ़िज़िक्स का, और यूनिट है 2। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, सामने स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ग्राफ क्या होता है और किसी हरकत करते हुए जिस्म के फासला टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या मुराद है, और किसी हरकत करते हुए जिस्म के स्पीड टाइम ग्राफ से क्या मुराद है। आइए आगे चलते हैं और ग्राफ के बारे में जानते हैं। ग्राफ दो मिक़दारों के दरमियान ताल्लुक़ के तस्वीरी इजहार को कहते हैं, या ग्राफ शोज़ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़। और जो दो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान ग्राफ रिलेशनशिप शो करता है उनके नाम हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, या आज़ाद मुतग़य्यर मिक़दार और ताबे मुतग़य्यर मिक़दार। आज़ाद मुतग़य्यर मिक़दार वो मिक़दार होती है जो ग्राफ के बनाने के दौरान तब्दील होती है। अपनी मर्ज़ी से हम उसको तब्दील कर सकते हैं, किसी दूसरे पर इन्हिसार नहीं करती तब्दील होने के लिए। जबकि ताबे मुतग़य्यर मिक़दार वो मिक़दार है जो आज़ाद मुतग़य्यर मिक़दार के तब्दील होने से तब्दील होती है। फिर एक दफ़ा इंग्लिश मीडियम वाले डेफिनेशन सुन लें। स्क्रीन पर कुछ लफ्ज़ मिसिंग हैं, कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। ग्राफ शोज़ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप, बिटवीन से पहले ऑफ रिलेशनशिप भी लगाना है, टू क्वांटिटीज़। आइए एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं ग्राफ की। अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें तो ये दो ग्राफ की मिसालें आपको सामने दिखाई जा रही हैं। पहली मिसाल है रन स्कोर्ड बाय ए क्रिकेट टीम, जिसमें ये ओवर्स और रन स्कोर्ड के दरमियान ग्राफ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ओवर्स जो हैं उनको नीचे एक्स एक्सिस की सीमत में रखा गया है और रन स्कोर्ड को वाई एक्सिस की सीमत में रखा गया है। यानी ये वो ग्राफ है जो ओवर और स्कोर के दरमियान रिलेशनशिप को बता रहा है। ऊपर वाला ग्राफ है एक्सपोर्ट ऑफ राइस फ्राम 2001 टू 2005, यानी कि ये कुछ साल हैं 2001, 2003, 2004, 2005, और उसके दौरान एक्सपोर्ट ऑफ राइस कितनी हुई है ये बताई गई है। और ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि 2001 से 2003 तक एक्सपोर्ट बढ़ी है, फिर एक्सपोर्ट कम हो गई है। और ये इस साइड पे साल हैं और इस साइड पे जो है वो मिलियन रुपीज़ हैं। ये जो 2001 से 2005 हैं ये आज़ाद मुतग़य्यर मिक़दार या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह ये जो ओवर्स हैं यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये इन्हिसार नहीं करते दूसरे वेरिएबल पर। जबकि ये जो इस साइड पे वाई एक्सिस पर हैं रन स्कोर्ड, ये इन्हिसार करते हैं ओवर्स पर। तो इसका मतलब है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास। आइए चलते हैं और किसी हरकत करते हुए जिस्म के ग्राफ के बारे में जानते हैं। फासला टाइम ग्राफ, किसी हरकत करते हुए जिस्म का वक़्त और तय करदा फासला के दरमियान ग्राफ फासला टाइम ग्राफ कहलाता है, या ग्राफ बिटवीन टाइम एंड कवर्ड डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग बॉडी इज़ कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। याद रखें, फासला टाइम ग्राफ वो पिक्चर होती है जो किसी हरकत करते हुए जिस्म के वक़्त और तय करदा फासले के दरमियान ताल्लुक़ को बताती है। आइए फासला टाइम ग्राफ की कुछ मिसालें देखते हैं। सामने स्क्रीन पर जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उस जिस्म का जो रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब है कि वो कोई फ़ासला तय नहीं कर रहा, वो कोई मोशन नहीं कर रहा। और अगर आप गौर से देखें ये सुरह लाइन जो है ये ग्राफ को शो कर रही है, ये टाइम एक्सिस टी के पैरेलल है। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली इस ग्राफ से कि अगर कोई जिस्म
मोशन नहीं कर रहा, रेस्ट में है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। आगे देखते हैं कि अगर कोई जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है। अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकें तो आपको नज़र आ रहा है फिगर 2.19 डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोइंग कांस्टेंट स्पीड। अगर आप गौर से देखें तो ये ग्राफ एक तिरछी और सीधी लाइन पर मुश्तमिल होता है। और ये ग्राफ बनता कैसे है, जैसा कि हमें पता है कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर होता है। तो देखें, पहले 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, आगे 5 से 10 के दौरान फिर 10 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, इसी तरह 15 से 20 के दौरान भी 30 से 40 मीटर यानी कि 10 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। और जब ये इन सारे नुकात को मिलाया गया तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ये स्ट्रेट लाइन जो है हमें बताती है कि किसी जिस्म की स्पीड कितनी है। यानी अगर हम इस ग्राफ की स्लोप मालूम कर लें तो हमें जिस्म की स्पीड मालूम करने में आसानी होगी। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं अगर कोई जिस्म कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। सामने स्क्रीन पर हमें जो ग्राफ सुर्ख रंग से बना हुआ नज़र आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि ये एक कर्व है। जिस तरह ये मैंने अभी कर्व बनाई है, ये कर्व हमें ये शो कर रही है कि जिस्म जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं कर रहा। या इसको याद रखने का तरीका क्या है कि आप ये याद रखें कि अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया हो किसी जिस्म का जो एक स्ट्रेट लाइन ना हो, तो उस वक़्त वो ग्राफ हमें ये बताएगा कि जिस्म की स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। उम्मीद है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ की समझ आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ, जिसमें हम स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ किसी हरकत करते हुए जिस्म का वक़्त और स्पीड के दरमियान ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ कहलाता है, या ग्राफ बिटवीन टाइम एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज़ कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ हमें ये बताएगा कि किसी हरकत करते हुए जिस्म के वक़्त और स्पीड के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। आइए स्पीड टाइम ग्राफ की मुख्तलिफ़ मिसालें देखते हैं। सामने स्क्रीन पर नज़र आने वाला ग्राफ उस जिस्म का स्पीड टाइम ग्राफ है जो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है। यानी अगर कोई जिस्म कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा हो तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी। इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए ग्राफ के साथ। याद रखें, अगर कोई जिस्म कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो एक सीधी लाइन होती है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है। अगर कोई जिस्म कांस्टेंट स्पीड से हरकत नहीं कर रहा लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत कर रहा है या कांस्टेंटली चेंजिंग स्पीड के साथ हरकत कर रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, आइए देखते हैं। सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आने वाला ग्राफ उस जिस्म की मोशन का ग्राफ है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है या जिसकी स्पीड वक़्त के साथ यूनिफॉर्मली तब्दील हो रही है। यानी पहले 5 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड 2 मीटर फ़ी सेकंड थी, पहले 0 थी, फिर 0 से 5 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड 2 मीटर फ़ी सेकंड हो गई, फिर 5 से 10 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड 2 से 4 मीटर फ़ी सेकंड हो गई। यानी अगर वक़्त बराबर तब्दील हो तो स्पीड में तब्दीली भी बराबर हो, तो ऐसा जिस्म जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत करते हुए जिस्म का स्पीड टाइम ग्राफ जो है ये एक तिरछी और स्ट्रेट लाइन होती है। अच्छा,
इससे इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, स्पीड टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप ले लें तो हमें जिस्म की मोशन का एक्सेलरेशन मिलता है, और स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का अगर हम एरिया ले लें तो हमें उस जिस्म का तय करदा फासला हासिल होता है। याद रखें, अगर कोई जिस्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो उसका ग्राफ की लाइन हम ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर कोई जिस्म ऐसी स्पीड से मूव कर रहा है, ऐसे एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ नीचे की तरफ होगा, जिस तरह ये मैंने लाइन अभी लगाई है। तो याद रखें, ये हमें ये भी बताती है लाइन, स्पीड टाइम ग्राफ की लाइन के जिस्म का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, नीचे की तरफ जा रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ मैंने एक्सेलरेशन की टर्म यूज़ की है और वेलोसिटी की टर्म यूज़ नहीं की। तो याद रखें, अगर कोई जिस्म स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी बराबर होंगी, यानी आप स्पीड और वेलोसिटी को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई जिस्म स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप एक दूसरे से बदल सकते हैं, क्योंकि उन दोनों की मिक़दारें आपस में बराबर होंगी। इसके साथ ही आज के लेक्चर का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। किसी पॉइंट के समझ ना आने की सूरत में कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को 9th क्लास के न्यू स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह फ़ायदा उठा सकें। उज़ैर अहमद की तरफ से अगले लेक्चर तक आप सबको अल्लाह हाफिज़।